देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में उनके नाम पर बने एक भव्य पार्क, म्यूजियम, गैलरी और इस पूरे के पूरे एलडीए द्वारा विकसित स्थल, जिसको कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का नाम दिया गया है, उसे जनता को समर्पित करेंगे। राजधानी लखनऊ की वसंत कुंज योजना के पास स्थित ये पूरा का पूरा राष्ट्र प्रेरणा स्थल करीब 230 करोड़ रुपए की लागत से एलडीए ने इसे विकसित किया है, तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के 3 प्रमुख महापुरुषों पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कांसे से बनी 65 फीट की प्रतिमाएं इस पार्क में लगाई गई हैं। इतना ही नहीं, करीब 65 एकड़ में फैले इस पार्क में एक भव्य आधुनिक म्यूजियम भी बनाया गया है, एक गैलरी भी बनाई गई है, जिसमें आने वाले दर्शक 5 अलग अलग खंडों में इन 3 महापुरुषों के बारे में, जनसंघ के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में और साथ ही साथ देश की संस्कृति, संगीत, महापुरुषों, प्रतीक चिन्हों के बारे में भी जान सकेंगे। इस मॉडर्न गैलरी और म्यूजियम में अंत में एक क्विज रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी कई सारे सवाल हैं, जिनको यहाँ पर आने वाले दर्शक देख सकेंगे। 25 दिसंबर को, जबकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मतिथि भी होती है, उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में आएंगे और इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर ही बने हेलीपैड में वो उतरेंगे। सबसे पहले वो 3 महापुरुषों, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। वहां पर वो पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद वो उस आधुनिक मॉडर्न गैलरी में, म्यूजियम में भी जाएंगे, जहां पर एक डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे, जो कि इस गैलरी के अंदर आम लोगों को, जनता को दिखाई जाएगी। और इसके बाद वो पीछे एक बने बड़े मंच पर आएंगे। तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल और उसमें वो 65 फीट की ऊंची दूर आप तीनों प्रतिमाएं देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा 65 एकड़ में फैला जो पार्क है, इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एसपीजी ने अपने एक तरीके से कब्जे में ले लिया है और अब इस पूरे के पूरे पार्क में आम लोगों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे तो इसी पार्क में पीछे, मंच के ठीक पीछे एक हेलीपैड बनाया गया है और उसके बाद जो 3 प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, उसके ठीक सामने बने मंच पर प्रधानमंत्री आएंगे। उससे पहले जो पीछे भवन इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस भवन में ही वो गैलरी बनी है, वहां जाएंगे और फिर इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी सभा को संबोधित करेंगे। सामने जो विशाल पूरा का पूरा प्रांगण है, एक एम्फी थिएटर भी है, जिसमें करीब 2000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और इस पूरे 65 एकड़ के पार्क में जो कुर्सियां लगाई गई हैं, इसकी क्षमता 2 लाख लोगों की बताई जा रही है। 2 लाख लोगों के सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों से इस दिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों के आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के प्रोग्राम को देखते हुए राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को लेकर भी जो डायवर्जन है, उनकी जानकारी भी सार्वजनिक कर दी गई है और उसके साथ ही साथ इस पूरे परिसर को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो एसपीजी तैनात है, उसने अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और उनसे जुड़े प्रसंगों पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो लखनऊ से नाता रहा, माना जा रहा है कि उनके भाषण में वो अंश भी शामिल होंगे। जो मुख्य आकर्षण है वो 3 महापुरुषों अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं हैं, वो गैलरी है, 65 एकड़ में फैला ये पार्क है और वो आधुनिक म्यूजियम है, जिसमें तीनों महापुरुषों, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के बारे में विस्तार से डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी। लखनऊ से अमर उजाला के लिए मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।